नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं दिल्ली हाई कोर्ट का एक जजमेंट आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, जिसमें हाई कोर्ट ने ये साफ टिप्पणी करते हुए कहा है कि हिंदू मैरिज एक्ट के अनुसार कोई भी पति पत्नी अपनी शादी को ख़त्म करने के लिए किसी भी तरह के स्टैम्प पेपर पर अपना समझौता करके विवाह को ख़त्म नहीं कर सकते। तलाक सिर्फ कोर्ट के माध्यम से ही लिया जा सकता है। किसी भी तरह के अगर स्टैम्प पेपर पर सहमति से लोग तलाक का राजीनामा साइन कर लेते हैं और वो ये सोच रहे हैं कि उनका डाइवोर्स हो गया है, तो इसकी इस तरह के जो एग्रीमेंट की कोई कानूनी वैधता नहीं है, कोई कानूनी मान्यता नहीं है। इस टॉपिक पर बहुत लोगों ने मुझसे सवाल पूछा था और पहले भी मैंने वीडियो बनाई है जिसमें ये साफ कहा है कि डाइवोर्स सिर्फ कोर्ट की डिक्री मिलने पर ही मान्य होती है। अगर आप किसी भी तरह के 100, 500 या 1000 रुपये के स्टैम्प पेपर पर इस तरह का कोई सहमति से एग्रीमेंट बना लिए हैं और सोच रहे हैं कि आपका तलाक हो गया और आपने दूसरी शादी कर ली, या अब आप सेफ हैं, आपकी पत्नी आप पर कोई केस नहीं कर सकती, आपसे मेंटेनेंस नहीं मांग सकती, तो आप बहुत ही गलतफहमी में हैं। क्योंकि न्यायालय से डाइवोर्स की डिक्री मिले बिना इस तरह के किसी भी स्टैम्प पेपर पे लिखे हुए सहमति से किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट की कोई लीगल वैल्यू नहीं है। तो ऐसा करने से आप लोग बचें, क्योंकि ऐसा ये आपके लिए यूजफुल होने वाला है नहीं। ज़्यादातर लोग यही करते हैं। बहुत सारे लोगों की क्वेरी मुझे भी आती है कि वो कोर्ट नहीं जाना चाहते, न्यायालय नहीं जाना चाहते, वो ऐसे ही आउट ऑफ कोर्ट डाइवोर्स चाहते हैं। तो उनका एग्रीमेंट करा के स्टैम्प पेपर पर क्या वो सहमति से तलाक ले सकते हैं। इस तरह के तलाक की कोई लीगल वैल्यू नहीं है, लीगल मान्यता नहीं है, वो मान्य नहीं होगा न्यायालय में। इसीलिए बेहतर होगा कि अगर आप सहमति से ही तलाक लेना चाहते हैं, थोड़ा एफर्ट लगेगा, थोड़ा खर्चा होगा, आपका समय भी थोड़ा लगेगा, पर आप जो काम करें जेन्युइन तरीके से करें। इस तरह के बहकावे में किसी के आके या अपनी मर्जी से इस तरह का अगर आप एग्रीमेंट बनाते हैं तो उसकी कोई कानूनी मान्यता नहीं होगी, जिसका प्रूफ ये जजमेंट है। इसे आप पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं कि क्या मामला था और किस तरह से एग्रीमेंट करके पति पत्नी ने अपना राजीनामा करके तलाक ले लिया था। लेकिन न्यायालय ने इस तलाक को मानने से साफ इनकार कर दिया। संबंधित मामले में पति पत्नी ने 100 रुपये के स्टैम्प पेपर पे सहमति से तलाक लिया था और फैमिली कोर्ट से पत्नी को 7000 रुपये मेंटेनेंस का ऑर्डर भी हुआ था, जिसके बाद पति हाई कोर्ट गया था कि वो सिर्फ 15,000 रुपये कमाता है और ऐसे में वो 7000 रुपये अपनी पत्नी को नहीं दे सकता मेंटेनेंस के रूप में और 7000 रुपये देने में सक्षम नहीं है। लेकिन पत्नी ने जो दलीलें दी उसमें ये लिखा था कि उसका पति रियल एस्टेट डेवलपर है और वो 50,000 रुपये कमाता है। हाई कोर्ट से पति को इस मामले में राहत नहीं मिली। उसने फैमिली कोर्ट का जो डिसीजन था उसे बरकरार रखा और जो 100 रुपये के हाई कोर्ट ने ये भी कहा कि जो सहमति से इस तरह का स्टैम्प पेपर पे तलाक लिया गया है वो हिंदू मैरिज एक्ट के अनुसार उसकी कोई लीगल वैल्यू नहीं है। और साथ ही जो फैमिली कोर्ट का ऑर्डर था मेंटेनेंस का, उस पर भी हाई कोर्ट ने उसे भी हाई कोर्ट ने बरकरार रखा। तो लोग ज़्यादातर यही सोचते हैं सहमति से तलाक लेना ही है तो एग्रीमेंट बना के 100 रुपये पे या 500 रुपये के स्टैम्प पेपर पे एग्रीमेंट बना लेते हैं और वही हमारे लिए डाइवोर्स के पेपर हो जाएंगे और हमारा कानूनी रूप से हमारा डाइवोर्स हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस जजमेंट को भी आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। हिंदू मैरिज एक्ट के अनुसार हिंदू रीति रिवाज से जब शादियां होती हैं, आप शादी को कोर्ट में रजिस्टर्ड कराते हैं या नहीं कराते हैं, बिना डाइवोर्स की डिक्री हुए आपके इस तरह के किसी भी स्टैम्प पेपर पे बनाए हुए जो आपके तलाक के पेपर्स हैं उसकी कोई लीगल मान्यता नहीं है। ये अगर आप लोग ऐसा करते हैं तो उसका कहीं भी कोई लीगल यूज नहीं कर पाएंगे। आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिख लें, बना लें, उसके लिए क्या कहा जा सकता है। पहले भी लोग मुझसे सवाल पूछते हैं, सलाह लेते हैं। मैंने यही सबको कहा है कि स्टैम्प पेपर पे तलाक की कोई लीगल वैल्यू नहीं है। लोगों का इस पर यह सवाल रहता है कि मैंने अपनी शादी रजिस्टर्ड नहीं कराई है अभी तक और मैंने कोर्ट मैरिज नहीं की है, हमारी शादी तो ऐसे ही सामाजिक तौर पे हुई थी
हिंदू रीति रिवाजों से हुई थी, क्या तब भी तलाक हमें कोर्ट से ही लेना पड़ेगा जब मेरी शादी रजिस्टर्ड नहीं है? आपने शादी की है हिंदू रीति रिवाज से, इतना ही काफ़ी है। अब कंपलसरी हो गया है कोर्ट मैरिज, लोग करने लगे हैं, लोग पढ़ लिख गए हैं, अवेयर हो गए हैं, या मैरिज को रजिस्टर्ड कराना भी कंपलसरी हो गया है। लेकिन पहले तो लेकिन अभी से कुछ सालों पहले तो ऐसा नहीं था कि हर कोई कोर्ट मैरिज करता था या मैरिज रजिस्टर्ड ही कराई जाती थी। लेकिन तब भी तलाक जो है वो न्यायालय से ही मिलता है। डाइवोर्स की डिक्री होने के बाद किसी भी स्टैंप पेपर पर कभी तलाक नहीं किया जाता है और ना ही उसकी कोई लीगल वैल्यू रहती है। सहमति से तलाक लेना है, अगर आप लोगों को म्यूचुअली 6 महीने से भी कम समय में आपको आसानी से तलाक मिल जाता है, इसका विकल्प भी आप लोगों के पास है। तो अगर आप लोग सहमति से तलाक लेना ही चाहते हैं तो स्टैंप पेपर के चक्कर में क्यों पड़ रहे हैं? आप न्यायालय में कम समय में आप लोग म्यूचुअली डाइवोर्स ले सकते हैं। अगर म्यूचुअली नहीं लेना है, कॉन्टेस्टेड डाइवोर्स है या क्रूअल्टी एडल्ट्री के ग्राउंड पे आप डाइवोर्स लेना चाहते हैं, तो उसकी भी प्रक्रिया है न्यायालय की, जो उसे फॉलो करके आप लोग तलाक लें, ताकि एक जेन्युइन काम हो और आप लोग जो भी और आपके फेवर में फैसला जाए तो आप उसकी लीगल मान्यता हो। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी स्टैम्प पेपर पे लिख लें और सोचें पंचायत से हमारा तलाक हो गया था। पंचायत से आप लोग अपने फैसले ले सकते हैं, पंचायत से आप लोग जो आपके बीच में विवाद हैं उसे सुलझा सकते हैं बातचीत करके। तलाक जो है वो कोर्ट से ही होता है। आप अपने बीच में जो मतभेद हैं, जो लड़ाई झगड़े हैं, जो लेन देन है, या पत्नी कहती है मुझे खर्चा नहीं दे रहे हैं, इतना खर्चा देंगे, या मुझे मारा पीटा या प्रताड़ित किया या लड़ाई झगड़े किया, दोनों के बीच में गलतफहमी होती है, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। पति कहता है मुझे खाना बना के नहीं देती, सास ससुर कहते हैं मेरे साथ मिसबिहेव करती है, पत्नी कहती है ससुराल वाले मुझे खर्चा नहीं देते। तो जो इस तरह की चीज़ें हैं उसे आप एक एग्रीमेंट के फॉर्म में बना सकते हैं कि भाई तुम दोनों पक्षकार इन बातों पे सहमत हैं, पत्नी भी इन बातों को फॉलो करेगी, पति भी इन बातों को फॉलो करेगा, और फिर सुलह समझौता करा के एक दूसरे के साथ रह सकते हैं। लेकिन अगर सोचें कि इसी तरह से आप डाइवोर्स भी ले सकते हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो एक दोनों लोगों के बीच में जो समझौता होता है वो आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग के लिए ही होता है कि भाई तुमने ऐसा कहा था, 2 विटनेस या इतने पंचायत के लोगों के बीच में इस तरह के फैसले हुए हैं, उसके गवाह ये लोग हैं कि अब हमें इन बातों को फॉलो करना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 4 लोग मिलकर स्टैम्प पेपर पे कुछ भी लिख के और 2 विटनेस खड़ा करके और डाइवोर्स भी ग्रांट कर देंगे और उसकी कोई लीगल वैल्यू होगी। सहमति समझौते जो हैं वो स्टैम्प पेपर पे होते हैं, दोनों लोगों के बीच में सुलह समझौता हुआ है, लड़ाई झगड़े हुए हैं, लेन देन को लेके जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो सब अगर समझौता हुआ है तो उसको आप एग्रीमेंट के फॉर्म में कर सकते हैं। स्टैम्प पेपर पे करें या ब्लैंक पेपर पे भी कर लें, जिसका उदाहरण ये जजमेंट भी है जिसे आप पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं कि कोर्ट ने क्या कहा है, क्या मामला था, क्या विवाद था दोनों पक्षकारों के बीच में, और न्यायालय ने क्या टिप्पणी करते हुए इस तरह का फैसला सुनाया है। आशा करती हूँ इस वीडियो में दी हुई जानकारी आप लोगों के लिए यूजफुल होगी। इस तरह के किसी अन्य टॉपिक पर अगर आप जानकारी चाहते हैं तो मुझे ईमेल, व्हाट्सएप या कॉमेंट करके पूछ सकते हैं। अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।